नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी अपने अपने घरों पर खुश होंगे। तो आज बात करनी है 49,568 पे, क्योंकि कल एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था। आर के विश्वकर्मा जो चेयरमैन है, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है आर के विश्वकर्मा जी, तो उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा। तो उसके बाद कई रिक्वेस्ट हम पे आई कि जो लिस्ट आई थी वो 23,520 की आई थी, और विश्वकर्मा ने बोल दिया कि हम तो 12,000 कैंडिडेट बुलाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं, ये कोई चिन्नी चोर छोटा मोटे पत्रकार की छापी हुई न्यूज नहीं है। आर के विश्वकर्मा जी अपने आप में बोल रहे हैं, तो ये मान लीजिए भर्ती बोर्ड ने एक इशारा करा है। यहां लिख देता हूं, बोर्ड में, बोर्ड ने एक इशारा करा है अपने आप में। आर के विश्वकर्मा जी एक तरीके से बोर्ड मान लीजिए। और 23,520 की जो लिस्ट थी वो सेंटर्स के लिए थी, कि सेंटर से पूछा था कि तुम्हारे सेंटर पे इतने बच्चों की कैपेसिटी है, इसमें से आप कितने बच्चे चाहते हो, कितने की कैपेसिटी है, इसमें से कितने चाहते हो, कितने की कैपेसिटी है। तो सेंटर ने वापस रिपोर्ट को दी, ये इंटरनल मैटर है, ये इनका इंटरनल मैटर है। आपकी ट्रेनिंग कैसे चलाएंगे, आपका सेहत का भी ख्याल रखना। कोरोना स्पीड भारत नंबर 1 पे आ गया। कोरोना जिस स्पीड से बढ़ रहा है, पूरे विश्व में सबसे तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। सुविधा संसाधन हमारे भारत में है ही नहीं, तो फिर भी कहना पड़ेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और बाकी सबको पता ही है साधन क्यों नहीं है, संसाधन क्यों नहीं है, उसके कारण हम ही है और कोई नहीं। अब यही आ जाते हैं, तो 12,000 उन्होंने बोल दिया। अब 12,000 में क्वेश्चन ये है, गर्ल्स कैसे जाएंगी? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। कह रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी के साथ नाइंसाफी है, और गर्ल्स कैसे जाएंगी? तो भैया जैसे आपका जो एग्जाम था, माना 100 नंबर का एग्जाम है, आपको पता ही है, मेरिट लग गई 80 नंबर पे। 80 नंबर से ऊपर 49,568 कैंडिडेट है, या 60,000 कैंडिडेट है। मेडिकल होना बाकी है, उसमें से 49,568 निकाल लें, या जितने भी सेलेक्ट हुए हो तुम। तो अब उनको उसमें से 12,000 कैंडिडेट चाहिए। तो 80 नंबर किसके हैं? जो सबसे नीचे है 49,568, मतलब ये 55,000 कैंडिडेट है जिसके 80 नंबर है। तो ये क्या करेंगे, इस मेरिट को बढ़ाओ। इस 55,000 में से, मानो 55,000 टोटल लिए हैं, इस 55,000 में से जब 12,000 रह जाए, माना 85 पे मेरिट लगा दी, 100 में से कंसिडर कर रहा हूं, आपका जितना भी था वो आप देख लेना। 85 पे 12,000 कैंडिडेट इनको मिल गए। अब कंफ्यूजन दिमाग बहुत लगाते हैं ना, अभी तुम बच्चे हो। किसी भी सिचुएशन को अगर जानना है तो आप उस बंदे की सीट पे बैठ के सोचो। आर के विश्वकर्मा जी, उनका ऑफिस है, उनको सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती करानी है, स्टेनो की भर्ती करानी है, एएसआई की करानी है, और तुम्हारा भी है, और पिछला पीएससी का भी प्रशिक्षण चल रहा है। और फिर अब इसमें 12,000 इन्होंने बोला, क्योंकि सेंटर्स में इनको भेजा होगा। अब 12,000 ये रिटर्न में तो बोला नहीं है, और इसमें भी टेंटेटिव बता दिया। ये टेंटेटिव बता दिया, जुलाई चल रहा है कि अगस्त लास्ट तक मेडिकल और वेरिफिकेशन करा के, और बस सेंटर इनके रेडी हैं, उसके बाद ट्रेनिंग पे भेज देंगे सितंबर फर्स्ट वीक में। तो ये टेंटेटिव बोला है, तो बोला आया भी, लिख के दिया नहीं है। अगस्त लास्ट में, अगर सितंबर फर्स्ट में भी अगर ये कराने लगे मेडिकल, तो तुम विश्वकर्मा जी का कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे रिसोर्सेज होंगे वैसे काम होगा। अब 85 पे 12,000 कैंडिडेट मिल गए। ये कह रहे हैं कि 12,000 के मेडिकल होंगे तो 11,000 बच्चे बचेंगे। जरा कॉमन सेंस यूज करो। पिछली भर्ती 41,520 में क्या हुआ था? रेस लगवाई, रेस में बच्चे पूरे नहीं मिले, मेरिट को थोड़ा डाउन लिए, दोबारा बच्चे आ गए, तो भीड़ बड़ी बड़ी है। जितने इन्हें बच्चे चाहिए पूरी भीड़ है, पूरी लिस्ट है। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था तुमने? 8 लाख 10 लाख जो भी थे। 49,568 हाल तो इन्हें पूरे लेने ही नहीं है। अगर मिल गए तो अच्छी बात है। अगर माना मेडिकल करा के और इन्हें 11,500, मतलब 3-4 बार में जो भी ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं, और इन्हें 49,568 की जगह 48,000 कैंडिडेट मिले हैं, तो आप दिमाग में लगाने लगते हो कि 1,568 वैकेंसी रहेगी,
उसमें साफ लिखा है विज्ञप्ति में 1568 वैकेंसी रह गई है, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें। हाल तो अभी कोई जल्दी वैकेंसी आनी नहीं है। अखबार वालों में तो 52,000 पता ना कब से निकाल रहे हैं, जबकि ऑथेंटिक ऐसा कुछ भी है नहीं। तो अखबार पे मैं तो विश्वास करता नहीं जब से सिस्टम जाना है अंदर। तो अब इन्हें जैसे 11,000 हो गए, अब इन्हें और चाहिए, तो इस मेरिट को 84.8 पे ले आओ, 1000 कैंडिडेट और निकल के आ जाएंगे खटाक से, उनका मेडिकल करा दो, 12,000 मिल जाएंगे। तो ये तो भैया अधिकारी हैं और तुम भीड़ हो, तो मैं लग रहा है कि हम जो ये हो गए वो हो गए, और जब सेलेक्ट हो जाओ, जब पहुंच जाओ, जब बताती हूँ, तो इन्हें 12,000 मिल जाएंगे, 12,000 पूरे कर लेंगे अपने, इन्हें चाहे कैसे भी करने से। उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन है कि सिविल वाले जाएंगे, गर्ल्स जाएंगी, जनरल जाएगी, ओबीसी जाएंगी, तो भैया जिसके नंबर ज्यादा है वो जाएंगे, और जनरल कोई कैटेगरी नहीं होगी। ओबीसी, एससी, एसटी ये तो है रिजर्वेशन, और जनरल में कहते हैं ना हाई कास्ट वाले आते हैं जनरल में, जनरल में आते हैं सारे कास्ट। अगर जनरल की मेरिट 80 नंबर पे लगी हुई है और ओबीसी वाले के नंबर 81 हैं, तो वो जनरल में आ गया नहीं आ गया। जब हम ट्रेनिंग पर गए थे, हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे 300 लड़के थे। अब मैं आपको बता दूं, हमारा ट्रेनिंग में 12,000 का बैच गया था आपकी तरह ही पहले, और 4500 कैंडिडेट आ गए थे जनवरी 2000, ये तो दिसंबर 2015 में गए थे, और 4500 कैंडिडेट आ गए थे जनवरी 2016 में। तो 12,000 जा रहे हो, अगर उनको ये लगा कि कोरोना बीमारी घटी है और सेंटर जगह खाली है, तो तुरंत 5,000 बुला लेंगे 2 महीने के अंदर अंदर। ऐसा नहीं है कि 6 महीने ट्रेनिंग, और अगर नहीं खाली हो तो इनको बोला 6 महीने पूरी ट्रेनिंग देंगे, जब अगले बुलाए जाएंगे, अगले कितने बुलाए जाएंगे वो उस हिसाब से देखा जाएगा। कितने ITI PTI उस्ताद अवेलेबल है, आपके ITI होते हैं, PTI उस्ताद होते हैं, उस हिसाब से कितने नंबर ही अवेलेबल है। अब यही आ जाओ, 12,000 बुला लिए थे दिसंबर में, ये जनवरी में, और जब ये दोनों बैच की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तब अगला बैच बुलाया, और पूरा जो हमारी जो शायद 38-39,000 की वैकेंसी थी, सबका मेडिकल एक साथ कराया था। तो यहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर ये है 49,568 का। अगर ये चाहेंगे तो मेडिकल एक साथ करा देंगे, अगर ये चाहेंगे तो पहले ही 12,000 का कराएंगे, फिर बाद में जब अगली बार बुलाएंगे फिर अगले 12,000 का या 14,000 जो बुलाएंगे वैसे कराएंगे, और ये चाहेंगे तो सबका एक साथ करा देंगे। अब ये कंफ्यूजन क्लियर होगी। अब जनरल ओबीसी, तो जनरल में सारी कास्ट आती है। जब हमारा 300 का जो बैच चल रहा था, 300 में एक बार उन्होंने कह दिया कि ओबीसी वाले अलग बैठ जाओ, एससी वाले अलग बैठ जाओ, जनरल वाले अलग बैठ जाओ, और ऐसे करके। तो जनरल वाले तो कुछ है ही, होता ही नहीं है, सारे 12 के 12,000 हम जनरल के ही थे, ऊपर के मेरिट के। तो उसमें रिजर्वेशन वाला तो कोई पहुंचा नहीं था हमारे पहले बैच में। तो इन 300 में से 250 लड़के जाट थे, जाट मतलब ओबीसी। तो कौन कह रहा है ओबीसी को नहीं बुलाया जा रहा? इस जनरल में आप देख लेना, हाई कास्ट तो बहुत ही कम सिलेक्शन लेती है। जो भर्ती का भूत है, जितना जाटों पे चढ़ा हुआ इतना शायद ही किसी कास्ट पे चढ़ा हुआ हो, तो मतलब ओबीसी। और ओबीसी में खाली जाट थोड़ी आते हैं, ओबीसी कई कैटेगरी, कई कास्ट को मिला के जब ओबीसी बनती है, कई कास्ट एससी में आती है और कई कास्ट एसटी में आती है। तो जनरल तो इसलिए कह देते हैं क्योंकि हायर कास्ट जो है, जिसे रिजर्वेशन नहीं है, वो इसमें नहीं जा सकता। ओबीसी वाला एससी में नहीं जा सकता, एससी वाला एसटी में नहीं जा सकता, लेकिन जनरल में तो सब जाते हैं, ये सब जनरल में जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ओबीसी एससी एसटी के साथ नहीं सब नहीं, ये तो आप जो जिसने मेहनत करी है, जिसने नंबर ज्यादा आए हैं, हाई नंबर वालों को, मतलब 12,000 के जो टॉप, जैसे ये लिस्ट बनी हुई है, और इसमें जो टॉप 12,000 उनको यहाँ मिल गए ये 12,000, बाकी बच्चे नीचे रह गए। तो इसमें चाहे लड़की है, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे जनरल है, जनरल तो जनरल है, जनरल में तो सभी होते हैं, वो 12,000 कैंडिडेट जाएंगे, ऐसा है। अब बात है कि सिविल जाएगी या पीएससी जाएगी, तो ऑब्वियसली सिविल जाएगी पहले। ये 12,000 के 12,000 लड़की हैं, लड़के हैं सिविल वाले, पीएससी बाद में जाएगी। अब बहुत से करे, इस सरकार ने तो दिमाग खराब कर रखा, कोई तुम्हारे घर पर आ सका फॉर्म भरवाने? जब तुम फिजिकल देने गए थे तो तुमसे कहे एक लाइन वहां लगाओ, एक लाइन यहां लगाओ, वहां बैठ जाओ घास पर जमीन में, वहां खड़े हो जाओ,
यहाँ खड़े 3 घंटा तक किसी ने पूछा नहीं, तुमने करी थी चूं, मुंह से आवाज निकली थी, तो समझ जाओ तुम कौन हो। तुम बहुत ही जरूरतमंद हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो रही है। नंबर आ गया तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें जहां लाइन में लगाया जा रहा वहां लाइन में लग रहे हो, जहां बैठाया जा रहा वहां बैठ रहे हो, और इस तरीके से तुम्हें नौकरी मिल रही है। उसके बाद तुम कह रहे हो कि सरकार ने ये दिमाग खराब कर रखा, सरकार ने वो दिमाग खराब कर रखा। अरे मत जाओ बिल्कुल भी, सरकार को कमी थोड़ी है। एक जना जाने को मना करोगे तो मैं नहीं जा रहा, 10 जने जाने को तैयार ना हो तो हटा दी तुम्हारे से। तो पब्लिक बहुत है, तुम्हारा ना जाने को जी कर रहा, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो? सरकार तुमसे क्या कह रही है? जब भर्ती का फॉर्म भरा तुमने, तुम्हें जब ये पता है कि पिछली भर्तियों का इतिहास क्या रहा है, कोई भर्ती सही होगी, चाहे शिक्षक की उठा लो चाहे किसी की उठा लो, कोई नहीं हो पाई, और किसी को हमी मतलब कैंडिडेट ही कोर्ट में ले गए, तो कोर्ट का तो अलग ही प्रोसीजर है, उस हिसाब से काम चलेगा। और ये चीजें अगर तुम बच्चे हो तो तुमसे कहना क्या, हाल तो मैं कमेंट में बहस नहीं करना चाहता, तो मैं क्या है बस कहीं बहस करने लग जाओ और वहां देखो तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। अगर इतना ही ज्ञान होता ना तो कांस्टेबल में फॉर्म न भरते, और अगर भर भी दिया हमारी तरह गलती से और नंबर आ गया तो ऐसे दिमाग खराब ना होते। हमारा नंबर आया था और भर्ती लेट हो रही थी, बिल्कुल तो दिमाग खराब था ही नहीं, यही था खाली भर्ती लेट ही होती रहे, मजे से पढ़ाई चल ली और अगले एग्जाम की तैयारी करते थे और एग्जाम देने जाते थे। तो ये जो कितने भी लड़के ऐसे हैं कांस्टेबल में जो सीजीएल वाले और यूपीएसआई वाले एसआई की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी है उनकी, और अदर एग्जाम्स वाले लेखपाल, ये हैं जो ये चाह नहीं रहे कि जल्दी से मेडिकल हो जाए, इन्हें पढ़ाई का टाइम मिल जाए। दिमाग खराब तो उसके हो रहे हैं जो सरकार गिरा रहा है, कर रहा है, जिसके बस की इसके अलावा तो चाहिए ना, इसमें भी पता ना कैसा नंबर आ रहा, वो वाली बात है। और जो 41,520 वाले कैंडिडेट थे, 41,520 वाले कैंडिडेट जो थे, उन्होंने भी ऐसी मेडिकल चिल्लाए थे। अब उनके कॉल आते हैं, जब तो भर्ती हुए थे एग्जामपुर की वीडियो देख के, वर्दी मेरा जुनून, आग लगा देंगे, ये सपना है, इस बार मौका है, अगली बार नहीं मिल पाएगा, करिए, करना ही होगा, घूमना बंद कर दीजिए, पढ़ाई करिए, और वर्दी का सपना है और इसे लेकर ही मानेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे जंगल में, ये कर देंगे, ऐसे करके ये भर्ती हुए थे। हम ऐसे करके भर्ती ना हुए, हमें तो पता था एक रोजगार है, एक रोजगार है, बेरोजगार के लिए एक रोजगार है, इससे ज्यादा ना है कुछ भी। जब वर्दी मिल जाती है ना तो एक ही सपना रहता, भगवान 2 दिन ऐसे देते जो वर्दी ना पहननी पड़े। तो इसे इतना ही मानो, इससे ज्यादा मत मानो, और कोशिश करो ये रोजगार मिलने से पहले कहीं और तुम ना अटक जाओ। अब बहुत से कैंडिडेट कहेंगे तुम तो नेगेटिव कर देते हो बात को, नेगेटिव बोलते हो। भैया इनमें से कितने लड़कों ने मुझसे कहा था कि अगर आप सच पहले बता देते तो हम ज्वाइन ना करते। तो सच जानने के लिए, चलो आज ज्ञान दे ही देता हूं तुम्हें, सच जानने के लिए और ये पता करने के लिए नौकरी कैसी है, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना, आप अपने घर से निकलो, ये मेरा गांव है और ये गांव के बाहर भट्टा, ईंटों वाला जो भट्टा होता, वहां जाके 12 घंटे बैठो, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक तुम्हें भट्टा पे रहना, कुछ भी हो जाए घर ही नहीं जाना, अपना टिफिन मांग के ले जाना खाने का, और 8 से 8 3 दिन बैठना बस वहां पे भट्टा पे। अब 3 दिन में तुम क्या कर सकते हो, इस भट्टा से आसपास के जो गांव हैं उनमें जाके चक्कर लगा लो, 1 घंटा 2 घंटा जो तुम्हें बीच में घूमना है वो घूम लो जाके, लेकिन 12 घंटे तुम्हें वापस घर नहीं आना, 8 बजे से 8 बजे तक बाहर बैठे रहना, कोरोना चल रहा तो मास्क लगा के बैठे रहना। और भट्टा पे अगर ना जा सको तो सिर्फ अपने गांव के मंदिर में चले जाना, मंदिर में जाके चुप बैठ जाना अंदर, वहां तो पंखा वंखा, वरना तो ज्यादातर पेड़ वेड़ के नीचे बैठना पड़ जाएगा। तो 3 दिन लगातार बैठना, और ये 3 दिन बैठ के तुम्हें पता लग जाएगी यही नौकरी है, यही नौकरी है पुलिस की,
12-12 घंटा 3 दिन लगातार बैठ जाना, और जैसा तुम्हें फीलिंग हो वही आजीवन करना है। और नौकरी में एक चीज और निकाल देना कि हाँ 12 घंटा के बाद मैं तुमसे कह रहा हूँ घर जाने के लिए, नौकरी में 12 घंटा करने के बाद घर नहीं जाओगे, ये निकाल देना। अब रहना सहना कैसा, तो अपने किसी भी भाई के पास जाओ थाने में, मास्क लगा के जाना बड़े प्यार से, और जो थाने के आसपास सिपाही हो उन भैया से कहना कि भैया मुझे एक बार वो देखना, तुम कहाँ रहते हो, बैरिक देखना तुम्हारा। और मैंने ये 49,568 वाला फॉर्म भर रखा और मेरा नंबर आ गया, तो मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ रहने सहने की व्यवस्था कैसी है। तो उस थाने में जाकर देख लेना बैरक, और बैरक में मात्र 10 मिनट बिताना, 10 मिनट्स, क्वालिटी 10 मिनट्स ये बिताना। और जो बैरक में बैठा हो उनसे भैया भैया कह के बड़े प्यार से पूछना कैसे होता, कैसे नहीं होता, कैसे नहीं होता। तो वो जो बताएंगे वो तो हो गई एक ज्ञान की बात, लेकिन इन 10 मिनट में तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें जो 12 घंटा की ड्यूटी करने के बाद इस बैरक में आकर रहना, इस 10 मिनट में पता लग जाएगा क्या माहौल है इस बैरक में रहना। और वहां पे जो खाना बन रहा हो, अगर तुम लकी हो तो शाम के टाइम जाना तो खाना बन रहा होगा, वो खाना तुम्हें खाना। पता लग गई नौकरी क्या है, 12 घंटा की नौकरी कर कर बैरक में जाओ, सो। और ये 3 दिन बताया मैंने, ये तुम्हें 365 दिन करना जब नौकरी लग जाएगी बिना घर के हो। ये है नौकरी, और क्या है नौकरी। और अगर थोड़ी सी और फीलिंग लेनी है तो एक डंडा लेके अपने घर के कहीं भी बाहर जहां पे छाए हो, पंखा वंखा लग रहा हो, पंखा भी चलो पंखा लगा लियो तुम, हाल तो पंखा होता ना, पंखा लगा लियो और 3 घंटे खड़े हो जाओ डंडा को लेकर। थोड़ा बहुत रेस्ट करने ला, लेकिन 3 घंटे में से लगभग 2 घंटे तो खड़े ही रहना। कभी 5 मिनट बैठ गए, कभी 2 मिनट बैठ गए, ऐसे रेस्ट कर लेना। और फिर 6 घंटे आराम करना, और फिर 3 घंटे खड़े रहना, फिर 6 घंटे आराम करना, फिर 3 घंटे खड़े रहना। ऐसा करके और 3 दिन ये शेड्यूल अपना लेना, बस पता लगी नौकरी क्या है। तुम्हें इतना पता करने के लिए ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि भैया तुम बता देते कैसा माहौल है। अरे कोई भी ना तुम्हें कूट रहा, एक बार थाने में जाओ, कोई भैया हो उससे प्यार से बात करो कि मैंने भी 49,568 वाला वैकेंसी भर रखी है और मैं एक बार देखना चाहूंगी क्या क्या व्यवस्था है। टॉयलेट भी देखना, टॉयलेट सुंदर सुंदर टॉयलेट, और बैरक्स भी देखना। अब तुम कहोगे नेगेटिव बता रहे हो सब, तुम तो नेगेटिव कर लो मामले। तो मेरा बताने का मकसद ये किसके लिए रहता, जो कुछ और कर सके, जो जिंदगी में कुछ और कर सकता है, उसके लिए मैं बताता हूं कि भैया ये ऐसे ऐसे नौकरी है। वरना अगर आपका ये पता है आपको कि हमें पुलिस के अलावा कहीं जैसे तैसा नंबर आ गया, पुलिस में भी विश्वास है, हमें अपने ऊपर जैसे तैसा आ गया नंबर पुलिस में, हम कुछ और कर नहीं सकते, तो चुप जाके ज्वाइन कर लियो। ना कुछ पूछने की जरूरत किसी से, ना कुछ करने की जरूरत, चुप जाके ज्वाइन कर लो और नौकरी करो मजे से, और तुम्हें पता लग जाएगी कि भीतर जाके कितनी सरकार गिराओगे, कितनी क्रांति लाओगे। तो ये था पूरा मटेरियल। और अगर आप कुछ और कर सकते हो, अभी मैंने जो यूपीएसआई वर्सेस सीजीएल वीडियो बनाई थी, तो सबने कमेंट करा कि यूपीएसआई तुम बेकार बता रहे हो, हमारा दिमाग खराब कर दिया तुमने सीजीएल की वीडियो जब बताकर। यूपीएसआई अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, खाली इसे छोड़ दूं, तो कोई बेकार नौकरी ना है। ये बेकार कब है, तुम इसका अगर पीसीएस से कंपेयर करने लगो, सीजीएल की जो इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट है उनसे कंपेयर करने लगो, तो वही वाली बात है। अगर मेरे घर में स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, तो जब तक वो अकेली खड़ी है, जब तक स्विफ्ट बहुत बढ़िया, या मेरी मिजान स्विफ्ट लेने की है, मेरा बजट स्विफ्ट लेने का, तो मेरे लिए तो स्विफ्ट बहुत बढ़िया। और मैं कहने लगू
मेरा बजट है क्रेटा लेने का, मतलब मुझ में इतना दिमाग है कि मैं सीजन निकाल सकूं, तो ये आ गई क्रेटा। तो भैया क्रेटा के सामने तो मुझे बताना पड़ेगा ना स्विफ्ट खराब है। अब आगे चलो इनोवा, ये हो गया पीसीएस। अब जब इनोवा खड़ी है तो इनोवा के सामने तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि स्विफ्ट ये है, इनोवा ये है। इनोवा तो स्विफ्ट का कोई कंपैरिजन ना है। और ये हो गया एल्टो। तो जब तुम क्रेटा ले सकते हो तब मत आना एल्टो पे। एल्टो कौन है? 49,568, मतलब कांस्टेबल। अगर तुम कुछ और ले सकते हो, कुछ और कर सकते हो, कोई और एग्जाम निकाल सकते हो, तो एल्टो गाड़ी खराब है। लेकिन जब तुम्हें ये पता कि हमारे बस की ना, तो खाली एल्टो कोई बुरी गाड़ी ना, अगर तुम्हें खाली एल्टो कुछ ना होने से, तो एल्टो ही होती थी। तो ये थी आज की कहानी। बाकी कोई डाउट रह गया हो वो मुझे बताना, और किसी भाई को कोई कुछ बुरा लग गया हो तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। अगर इतनी सी बात का बुरा लग रहा तो अभी आगे देखना क्या कहानी बनती है। और ये जो 12,000 कैंडिडेट्स हैं जो अगस्त सितंबर में ट्रेनिंग पर जा सकते हैं, इनसे कह रहा हूं मैं, अपने मजे लो, नहाओ धो, घर का खाना खाओ, और अब तुम क्वारंटाइन होने वाले हो। और फिर हेल्प करना जो बाकी बचे हुए हैं, उन्हें ये समझाने की कि नौकरी कैसी है। और मैं 41,520 वाला अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो वो थोड़ा इन बच्चों को कमेंट में, कई पुलिस वाले हैं जो नए लड़के हैं वो कमेंट में बताते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो नेगेटिव नहीं है, वो नौकरी का जो सही दर्पण है वो नीचे आके बताते हैं। तो उनके कमेंट पढ़ा करो। खाली अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो नेगेटिविटी फैला रहा हूँ और मेरे बस की वो ना है कि वर्दी मेरा जून, मैंने बता दिया। अगर कुछ नहीं मिल पा रहा तो एल्टो भी बुरी गाड़ी नहीं है, चुपचाप नहीं ज्वाइन कर लेना। नेगेटिविटी उसके लिए है अगर किसी को लगता है कि कुछ और कर सकता है, तो वो यहाँ ना ही आए तो ये बेटर है। तो वापस आने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम तो ऐसे ही बोलेंगे, सच बोलेंगे, कड़वे बोलेंगे। और अगर हमारी बात कोई आगे तुम्हें भर्ती होने के बाद गलत साबित हो तो ये वीडियो दोबारा खोल के देख लेना जब आपकी नौकरी लग जाए। उसके बाद कहना जो कहना आपको उचित लगे। तब तक के लिए करते हैं देश के सेवा में आपका सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।